हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूज द बाउदियाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। तो यहाँ पे हम थ्योरम नंबर 6 को ही फिर से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम बाउदियाना पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमने थ्योरम अभी 6 किया था उसे हमने दूसरी प्रॉपर्टी से किया था, कॉन्ग्रुएंसी से। अब हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हमें किससे करना है, पाइथागोरस से शो करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे एंड उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखिए, सिर्फ हमें डायग्राम नहीं दिया पहले से, हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने दो इक्वल कॉर्ड्स लिया है जो कि है AB और DC। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं let the AB and DC are two equal chords। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो AB है और DC है वो इस सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका जो सेंटर है वो क्या है, O है। तो हम यहाँ पे लिखें, देखिए लेट द AB एंड DC आर द टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो सर्कल है उसका AB और DC दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और उनका सेंटर जो है सर्कल का वो O है। इतना लिखने के बाद बच्चों अब हमें यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या है, ये जो OE है हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट OE जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है और OF जो है वो DC पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट OE परपेंडिकुलर है AB पे और ये जो OF है वो परपेंडिकुलर है DC से। तो OF परपेंडिकुलर है यहाँ पे DC पे, ये हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो लिखेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो OE है, ये जो OE है वो OF के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है OE जो है वो OF के इक्वल है। मतलब कि ये है इस थ्योरम में कि अगर दो सर्कल की दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर सर्कल की दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हमें डिस्टेंस इक्वल दिखाना है तो डिस्टेंस तो यहाँ पे OE और OF ही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हमें शो करना है कि जो OE है वो OF के बराबर है। तो अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए उसी से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे OE परपेंडिकुलर AB यहाँ पे एंड ये जो OF है वो परपेंडिकुलर है EC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट मीन्स, देखिए यहाँ पे जब अगर OE परपेंडिकुलर है AB पे तो इसका मतलब है कि जो E है वो AB का मिड पॉइंट है और जो OF अगर परपेंडिकुलर है DC पे तो इसका मतलब है कि जो ये F है ये DC का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E इज द midpoint of AB and F is the midpoint of DC। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर देखिए बच्चों जो E है AB का मिड पॉइंट है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो E है वो EB के बराबर है और ये दोनों जो है ये सॉरी एक सेकेंड में से ऊपर करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो
ए ई है वो ई बी के बराबर होगा क्योंकि ई इसका मिड पॉइंट है, और ये जो ए ई और ई बी है ये ए बी का हाफ होगा। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, ए ई जो है वो ई बी के इक्वल होगा और ये दोनों जो है ये ए बी का हाफ होगा। उसी तरीके से जो डी एफ है, यहाँ पे देखिए डी एफ जो है वो एफ सी के बराबर होगा और ये दोनों डी एफ और एफ सी डी सी के हाफ होंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया डी एफ जो है वो एफ सी के बराबर है और ये दोनों जो हैं ये डी सी के हाफ है। तो यहाँ पे हमने इतना लिख लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है बच्चों, तो इसमें से हम कोई दो ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर देखिए आप, मैं ओ यहाँ से ओ एफ सी ट्रायंगल सिलेक्ट करती हूँ और इस तरफ से यहाँ से ओ ई बी ट्रायंगल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो अब देखिए आगे हम क्या लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एफ सी, हमने एक ओ एफ सी ट्रायंगल लिया, एंड ट्रायंगल ओ ई बी, ये हमने दो छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। तो इन ट्रायंगल ओ एफ सी एंड ट्रायंगल ओ ई बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, यहाँ पे लिख दीजिए थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ओ एफ सी ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल है अगर हम उसमें लगाएंगे तो उसमें जो परपेंडिकुलर है मतलब हाइपोटेनियस है वो ओ सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। और अगर मैं ट्रायंगल ओ ई बी को देखूं तो इसमें ओ बी जो है वो हाइपोटेनियस है। यहाँ पे आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये दोनों हाइपोटेनियस है, तो इसलिए ओ सी का स्क्वायर क्या हो गया, ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, और ओ बी का जो स्क्वायर है वो बी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमने दोनों ट्रायंगल लिया था ओ एफ सी और ओ ई बी लिया था, जिसमें हमने ओ सी स्क्वायर इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर दिखाया, और ये ट्रायंगल में हमने ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर है। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखेंगे जो ओ सी है वो ओ बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल की, तो इन दोनों को हम इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये ओ सी और ओ बी ये एक दोनों की क्या है, रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। तो सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ सी स्क्वायर इक्वल है ओ बी स्क्वायर के, और रीज़न क्या देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर ये इनका ये दोनों इक्वल हैं तो इनका ये वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर एक दूसरे के इक्वल है तो राइट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ओ एफ स्क्वायर है, तो ओ एफ जो है वो हमें प्रूफ करना है। जो ये ओ एफ है ये हमें ओ ई के बराबर शो करना है। यहाँ पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए अगर आप देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ओ एफ स्क्वायर है उसे हमें ओ ई स्क्वायर के बराबर दिखाना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ओ एफ जो है वो ओ ई के बराबर है। तो अभी स्क्वायर है तो रहने देते हैं, लेकिन हमें ये दोनों टर्म नहीं चाहिए। तो अगर मैं एफ सी को बी ई के इक्वल दिखा दूँ या फिर बी ई को एफ सी के इक्वल दिखा दूँ तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए, ये जो एफ सी है वो डी सी का हाफ है, और ये जो बी ई है वो ए बी का हाफ है। लेकिन ये जो एफ सी है वो डी सी का पार्ट है, और जो बी
ई है वो ए बी का पार्ट है, और ये जो ए बी और डी सी है वो सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो अगर जो इनकी कॉर्ड इक्वल है तो उनका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, समझिए। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे अगर ये जो बी ई है, देखिए यहाँ पे बी ई ए बी का पार्ट है और एफ सी जो है वो डी सी का पार्ट है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि जो इनकी कॉर्ड है वो इक्वल है। तो अगर ए बी इक्वल है डी सी के, तो जो ई बी है वो भी तो इक्वल होगा एफ सी के, क्योंकि ये इनका ही हाफ पार्ट है। अगर ये कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल है तो इनका हाफ पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें ओ एफ चाहिए, तो ओ एफ स्क्वायर को हम ऐसे ही रख रहे हैं। यहाँ पे मैं एफ सी स्क्वायर को एज इट इज़ रख रही हूँ। आप चाहें तो बी ई को एफ सी बना दीजिए या फिर एफ सी को बी ई। तो मैं एफ सी को एफ सी स्क्वायर ही लिख रही हूँ। ये जो बी ई स्क्वायर है इसे भी मैं एफ सी स्क्वायर लिख रही हूँ, और ओ ई स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे कि जो एफ सी स्क्वायर है वो बी ई स्क्वायर के इक्वल है। और वो क्यों इक्वल है, कि क्योंकि वो सर्कल की कॉर्ड्स है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स लिख दीजिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। मतलब वो सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स हैं, आधा पार्ट है, मतलब जो दो कॉर्ड है उनके हाफ पार्ट हैं ये दोनों। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए मैंने बी ई को एफ सी से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए दोनों इस तरफ हैं, तो ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर पार्ट क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब अगर इनका ये जो ओ ई है और ओ एफ का स्क्वायर पार्ट इक्वल है, तो इनका स्क्वायर रूट भी तो इक्वल होगा। तो ये देखिए वो क्या हो जाएगा, ओ एफ जो है वो ओ ई के इक्वल हो गया, हैंस प्रूफ। वही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो बच्चों इस तरीके से जो आपका थ्योरम नंबर 6 है उसे हमने पाइथागोरस के रूल से प्रूफ कर दिया। होप सो आप सभी को समझा होगा और ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हमने इसके पहले थ्योरम 6 किया, फिर उसके बाद जो है हमने थ्योरम 6 को ही यहाँ पे हम पाइथागोरस से सॉल्व कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे थ्योरम नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, जो कि आपका थ्योरम नंबर 7 है। देखिए यहाँ पे हमें एक फिगर दिया और इसमें क्या बोला है कि जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और जो सी एच है वो परपेंडिकुलर है जी एफ के ऊपर। और इसके साथ हमें क्या दिया है कि जो सी ई है वो किसके बराबर है, सी एच के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो जी एफ के बराबर है। तो बच्चों अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसके पहले जो हमने थ्योरम नंबर 6 किया है वो इसी का कन्वर्स था, या फिर आप यूँ कहें कि जो थ्योरम नंबर 7 है वो थ्योरम नंबर 6 का कन्वर्स है, मतलब उसका उल्टा। उल्टा इन द सेंस कि हमने इसके पहले वाले में ए बी जो है दो इक्वल कॉर्ड लिया था और हमने उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल दिखाया था। मतलब वहाँ पे कॉर्ड ये जो ए बी है और जी एफ है हमने उसे इक्वल दिखाया था, और हमने प्रूफ क्या किया था कि जो सी ई है वो सी एच के इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया था। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें ये जो सी ई और सी एफ है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे इक्वल दिया है। देखिए यहाँ पे जो सी ई है वो सी एच है वो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऑलरेडी इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। ए बी इक्वल है जी एफ के। तो ये थ्योरम नंबर जो 7 है वो थ्योरम नंबर 6 का ही कन्वर्स है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी गिवन। तो यहाँ पे देखिए जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, एंड जो सी एच है वो परपेंडिकुलर है जी ये एफ है बच्चों, वो जी एफ पे परपेंडिकुलर है। तो और क्या दिया गया है हमें कि जो सी ई है वो बराबर है सी एच के, मतलब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी है वो जी एफ के
बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया हम उसी से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया है कि जो CE है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और CH जो है वो परपेंडिकुलर है GF के, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो अगर CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB से, तो इसका मतलब है कि जो E है वो AB का मिड पॉइंट है, और अगर ये AB का मिड पॉइंट E है तो मतलब AE जो है वो EB के इक्वल है, और ये दोनों पार्ट AB के हाफ है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस CE परपेंडिकुलर AB, it means E is the, यहाँ लिख देती हूँ मैं, E is the मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो EA है वो BE के बराबर है, और ये दोनों जो है ये AB के हाफ है। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो जो CH है वो परपेंडिकुलर है GF के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस CH परपेंडिकुलर है GF के, तो इसे भी सेम उसी तरीके से हम लिख देंगे, इट मीन्स H is the midpoint of GF, therefore GH जो होगा वो HF के बराबर होगा, और ये दोनों जो है ये GF के हाफ होंगे। होप सो बच्चों आप सभी को इतना समझा होगा। अब देखिए ये इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस नहीं हम यूज़ करें क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी सेम क्वेश्चन को हमें उसे पाइथागोरस से सॉल्व करना है, बट यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो इसे हम नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ से दो ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रही हूँ CEA और CHF। तो देखिए अब आगे कैसे लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल CEA एंड ट्रायंगल CHF। ये हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल है इसमें ये जो CA है और जो CF है वो सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CA इक्वल है CF के, रीज़न क्या दे देंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ आपने लिख दिया रेडियस ऑफ सर्कल, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों जो CE है, ये वाला पार्ट जो CE है वो CH के इक्वल है। यहाँ पे देखिए ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बच्चों जो यहाँ पे भी लिखा है CE जो है CH के बराबर है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, और इसके पहले हमने जो CA को CF के बराबर दिखाया था। ये इक्वल रेडियस हो जाएंगे इक्वल, और ये ऑलरेडी हमें ये देखिए ये इक्वल रेडियस हो गई, और ये वाला पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो हमें एक 90 डिग्री एंगल दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। और बच्चों यहाँ पे जो एंगल E है वो एंगल H के बराबर है। यहाँ पे रीज़न दे देंगे इच 90 डिग्री, यहाँ पे ये हो गया इच 90 डिग्री। तो अब देखिए एक 90 डिग्री है और दो यहाँ पे साइड्स इक्वल है, तो हम इस लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल CEA जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CHF के, और यहाँ पे रूल क्या है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या इक्वल दिखाना है यहाँ पे कि एक सेकेंड,
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें ए बी को जी एफ के इक्वल दिखाना है, लेकिन हमने इतना ट्रायंगल सिलेक्ट किया है, तो ये ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ए ई को एच एफ के इक्वल दिखाएंगे एंड फिर उसको हम डबल कर देंगे, तो यहाँ से हमें ए बी किसके बराबर मिल जाएगा, जी एफ के बराबर मिल जाएगा। तब वही हम लिख लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ये वाला जो पार्ट है, ई ए जो है वो एच एफ के इक्वल है बाय सी पी सी टी। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डबल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। यहाँ हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2EA इक्वल टू 2HF। तो अगर आप इसे डबल करेंगे 2E को, तो ये हो जाएगा AB, और ये यहाँ पे देखिए, और ये इसे आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा GF। इस तरीके से बच्चों ये प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों थ्योरम नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन में हम थ्योरम नंबर 7 को ही पाइथागोरस के थ्योरम से करेंगे, तो इसे भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसे क्वेश्चन नंबर 2 था पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था गिवन, सेम गिवन हम इसमें भी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, CH जो है वो परपेंडिकुलर है GF पे, एंड हमें गिवन क्या दिया है, जो CE है वो CH के इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो भी लिख लेंगे। तो प्रूफ हमें करना है कि जो AB है वो किसके बराबर है, GF के बराबर है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अभी इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, ये प्रीवियस वन की तरह ही लिखेंगे इसका भी, कि यहाँ पे सिंस CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, तो इट मीन्स जो E है वो मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वो AB का मिड पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है EA है और जो BE है वो हाफ होगा AB का, ये लिख दिया। सेकेंड CH जो है परपेंडिकुलर है GF को, तो हम उसे भी लिख लेंगे। सिमिलरली जो CH परपेंडिकुलर है GF को, तो इट मीन्स यहाँ पे लिख लेंगे H, यहाँ पे देखिए आप, H इज द मिड पॉइंट ऑफ GF, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, अगेन 2 ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है, लेकिन पिछली बार हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंसी लगाया था, बट इस बार हमें पाइथागोरस यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये और ये दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले लेते हैं CEA, इन ट्रायंगल CEA एंड ट्रायंगल CHF बाय पाइथागोरस। ये इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए CA जो है वो हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर C² प्लस EA², तो ये हो जाएगा CE² प्लस
ए का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखेंगे यहाँ पे तो इसमें हाइपोटेनियस एफ सी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी एच का स्क्वायर प्लस एच एफ का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे जो सी ए का स्क्वायर हमने लिया है और एच सी का स्क्वायर लिया है। यहाँ पे देखिए जो सी ए है और सी एफ है ये सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी ए स्क्वायर इक्वल होगा एफ सी स्क्वायर के, रेडियस सर्कल की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस की सर्कल की रेडियस है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सपोज यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों इक्वल है, LHS इक्वल है, तो इनका RHS एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो CE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर है वो CH स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर के बराबर है। यहाँ तक आप सभी को समझा होगा बच्चों। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो AB है, AB किसके बराबर है, GF के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे CE स्क्वायर EA स्क्वायर के बराबर है और CH स्क्वायर HF स्क्वायर के बराबर है। हमें क्या चाहिए, अब देखिए हमें चाहते हैं कि हमें EA स्क्वायर और HF स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल मिल जाए और हम उसका डबल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे EA स्क्वायर है, हमें ये टर्म रखना है और इस तरफ से हमें HF स्क्वायर को रखना है, मतलब ये टर्म और ये टर्म को हमें कैंसिल नहीं करना है। हमें कैंसिल किसे करना है, CE और CH को। और ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल कब होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर इक्वल टर्म एक LHS में हो और एक RHS में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन में दिया है कि जो CE है वो CH के इक्वल है। अगर CE CH के इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो CE है ये CH के इक्वल है, तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे CE स्क्वायर को यहाँ पे एज इट इज़ रख रही हूँ। ये जो CH स्क्वायर है मैं इसे CE स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर इक्वल टू ये जो CH है इसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CE स्क्वायर प्लस यहाँ पे HF स्क्वायर एज इट इज़। तो अब यहाँ पे देखिए आप ये वाला टर्म ये टर्म से कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, EA स्क्वायर इक्वल टू HF का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये जो EA स्क्वायर है ये HF के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे EA स्क्वायर HF के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब है मैं ये लिख सकती हूँ कि जो EA है वो HF के बराबर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए जो EA है उसे मैं AB/2 लिख सकती हूँ। यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट और लिखना था, देखिए कि जो ये है H है वो GF का मिड पॉइंट है, तो इसलिए जो GH है और HF है वो GF का हाफ है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमने EA को HF के बराबर दिखाया, लेकिन यहाँ पे देखिए EA क्या है, AB/2 है और HF जो है यहाँ पे देखिए HF जो है वो HF GF/2 है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे और 2 कैंसिल होके हमें AB/GF मिल जाएगा। आप इसे 1 और इसे 2 लिख लीजिए। अभी देखिए आगे हम इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए हमें क्या मिला था, EA स्क्वायर किसके बराबर मिला था, GH स्क्वायर के बराबर। तो अगर इनका स्क्वायर इक्वल है तो इनका स्क्वायर रूट भी तो इक्वल होगा। तो EA स्क्वायर किसके हो गया, GH के स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया जो EA है वो क्या है, AB/2 है और जो GH है वो GF/2 है। इसे आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम लिख दीजिए,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो अब दोनों तरफ से ये 2 कैंसल, तो आपको यहाँ क्या मिल गया बच्चों, AB इक्वल टू GF, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 5.4 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करेंगे। होप सो आप सभी को समझा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।